इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, हमें ए और बी के बीच में कैपेसिटी बतानी है, टोटल जो भी आएगी तुल्यधारिता ए और बी के बीच में। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ए और बी के बीच में पूछा है, तो इसके अलावा जो भी आपके पास ये दो बचे हुए हैं, इन दोनों को हम सीरीज़ में करेंगे। सबसे पहले 6 और 3 को, तो लिखेंगे 6 माइक्रोफेरेड व 3 माइक्रोफेरेड श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, जब इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो फॉर्मूला होता है 1/c C1 + 1/c2। वैल्यूज रखेंगे 1/6 + 1/3। एलसीएम आएगा आपके पास 6, और इसको सॉल्व करने के बाद 1 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 3/6 यानी 1/2। तो आपके पास जो c की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2, यानी c मिल जाएगा आपको 2। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास 2 आया है, और यहाँ पर 2 पहले से ही था, तो उसके बाद ये कंडीशन होगी आपके पास कुछ ऐसे, ये वाला, और इधर वाले को सोल्व करके आपके पास 2 आया है। ठीक है, तो ये 2 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफेरेड था। अब ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में, आमने सामने है ना ये। तो ए व बी के बीच जो तुल्य धारिता आएगी, वो आएगी C = C1 + C2 करने पर, यानी 2 + 2, यानी आंसर हो जाएगा आपके पास 4 माइक्रोफेरेड। तो सी का आंसर हो जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसी तरीके से सारे करने होते हैं। अगर आपके पास सपोज करते हैं हम बी और सी के बीच में पूछे, तो हम इन दोनों को पहले श्रेणी क्रम में सॉल्व करेंगे, 6 को और 2 को, और जो भी आंसर आएगा फिर उसके साथ 3 उसको करेंगे 3 के साथ समांतर क्रम में। ठीक है, और अगर ए और सी के बीच में पूछता है तो पहले इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा श्रेणी क्रम में, फिर उसके बाद इसके साथ हम समांतर क्रम में करेंगे। ओके, इसको ऐसे ही करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।